तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारे दिमाग में ये भर दिया जाता है कि तुम्हारी लिमिट सिर्फ इतनी है, तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते, ना तो इससे ज़्यादा सोच सकते हो, ना तो इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हो। ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, ये तो सिर्फ बड़े लोगों का काम है। ऐसे-ऐसे पता नहीं कितनी हज़ारों सारी बातें तुम्हारे दिमाग में भर दी जाती है और फिर अंत में तुम्हें भी लगने लगता है कि मुझसे नहीं होगा, ये मेरी बस की बात नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये सब बातें गलत हैं तो तुम्हें बिलीव नहीं होगा, लेकिन तुम्हें बिलीव करना होगा। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो इस दुनिया में एक भी बार हुआ है, और अगर किसी ने भी किया है तो वो मैं भी कर सकता हूँ। अगर हम मन में रख कर किसी भी चीज के लिए निरंतर प्रयास करते रहें तो एक न एक दिन हम उस मंजिल को अचीव कर ही लेते हैं। मैं जानता हूँ कि आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा। क्या आपने कभी विल्मा रोल्डोप के बारे में सुना है? नहीं सुना? कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको विल्मा रोल्डोप की पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। विल्मा रोल्डोप का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। जब वो मात्र 4 साल की थी तो उन्हें भयंकर निमोनिया हो गया था, जिसके चलते उनके पैर में पोलियो हो गया। डॉक्टर ने उन्हें पैर में ब्रेस पहनने के लिए दिया और कहा कि अब वो कभी पैर से चल नहीं सकेंगी। विल्मा रोल्डोप बहुत ही साहसी लड़की थी। वह हार मानना तो जैसे जानती नहीं थी। मात्र 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने डॉक्टरों की सलाह के विपरीत अपने पैर से ब्रश उतार दिए और धीरे धीरे पैरों से चलना शुरू किया। मात्र 13 वर्ष की उम्र में विल्मा ने दौड़ में हिस्सा लिया और वो दौड़ में बार बार पराजित भी होती रही, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब वे दौड़ में फर्स्ट आई। मात्र 15 वर्ष की उम्र में वह टेनिस स्टेट यूनिवर्सिटी गई। वहां वह एक टेम्पल नामक कोच से मिली। उन्होंने कोच से कहा, मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। कोच ने उनकी लगन, निष्ठा और दृढ़ संकल्प को देखते हुए कहा, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता और इसमें मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। और एक दिन वह भी आया जिस दिन का विल्मा रोल्डोप को बेसब्री से इंतजार था। साल 1960 में ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रही विल्मा का मुकाबला जुत्ता हायने नामक तेज धाविका से था, जो अपने कैरियर में कभी हारी नहीं थी। पहली दौड़ मात्र 100 मीटर की थी, जिसमें विल्मा ने जुत्ता को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल अचीव किया। वहीं दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी, उसमें भी विल्मा ने जुत्ता को हराकर अपना दूसरा गोल्ड मेडल अचीव किया। इसीलिए कहते हैं कि सकारात्मक सोच के साथ साथ जिद भी की जाए तो वास्तव में दुनिया बदल सकती है। हमें कभी भी किसी चीज के लिए हार नहीं माननी चाहिए, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और फिर एक दिन वो भी आएगा जब कामयाबी तुम्हारी गुलामी करेगी। तो अब बस करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए दिन किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।